31 दिसंबर 2021 जानवी कुकरेजा के लिए बहुत ज्यादा खास दिन था, क्योंकि आज के दिन उसके पास खुशी के दो कारण थे। पहला कारण तो था कि आज उसके पापा का बर्थडे था, और दूसरा कारण था कि उसके कुछ दोस्तों ने शाम को न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी रखी हुई थी। जानवी ने सुबह से ही अपने कई सारे दोस्तों को अपने पापा के बर्थडे के लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया। अपने कई सारे रिश्तेदारों को और जितने भी उसके दोस्त थे सबको बुलाने की जिम्मेदारी केवल और केवल जानवी कुकरेजा की ही थी। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने पापा के बर्थडे को सेलिब्रेट करती है और शाम को अपने दोस्तों के साथ पास में ही भागवती हाइट नाम की एक बिल्डिंग में चली जाती है अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए। वो सारी रात वहां पर पार्टी करती है। सारी रात उसके पापा उसे एक दो बार कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कॉल को नहीं उठा पाते। माँ बाप के दिमाग में कहीं ना कहीं बात ये थी कि जो बच्चे हैं, यानी जो जानवी कुकरेजा है, उसके साथ की जितने भी लड़कियां और लड़के हैं, वो सारे जानवी के परिवार को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो ज्यादा परेशान नहीं होते, उसे ज्यादा कॉल नहीं करते। फिर अगले दिन सुबह को 5:30 बजे के आसपास जानवी के पिता के फोन पर एक कॉल आती है, और वो कॉल उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। और वो कॉल करने वाला जो व्यक्ति था वो जानवी की ही एक फ्रेंड के पापा थे। वो जानवी के पिता को फोन करके बताते हैं कि तुम तुरंत थाने आ जाओ, क्योंकि कल रात जानवी के साथ और बच्चों के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें थाने आना पड़ेगा। जानवी के पिता के मानो के पूरी तरह से होश उड़ गए। वो सीधा सीधा थाने जाते हैं। जैसे वो थाने जाते हैं तो थाने जाकर उनके होश दोबारा से उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यानी जानवी कुकरेजा की मौत हो चुकी थी मात्र 20 से 25 साल की उम्र के बीच में ही। उसके माता पिता ने सोचना शुरू करा कि कल रात जानवी हमारे साथ थी, सेलिब्रेशन कर रही थी, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। जानवी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी करा दिया जाता है। लेकिन फिर जानवी के माँ बाप के दिमाग में एक बात आती है, और वो बात ये थी कि जानवी के जितने भी दोस्त थे, जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी सहेलियां उसकी थी, या जितने लोग भी पार्टी में थे, उसमें से जो जो क्लोज लोग थे, वो ना तो जानवी की मौत के बाद उसके माँ बाप के घर आए, और ना ही उनमें से किसी ने भी जानवी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। ये बात उनको खटक जाती है और वो सीधा थाने जाते हैं, और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों से बोलते हैं कि ये जो डेथ है जानवी की, वो एक अननेचुरल डेथ है और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अब पुलिस वाले भी इस बात को समझते हैं और वो भी इसे अननेचुरल डेथ मानकर ही इसको मान लीजिए कि एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले जानवी के दोस्तों से बातचीत की जाती है, तो पता चलता है कि जानवी के 15 दोस्तों ने पार्टी में हिस्सा लिया था। पुलिस वाले वहां जाकर देखते हैं, जिस बिल्डिंग में पार्टी हुई थी, जो पास में भागवती हाइट्स नाम की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में जाकर देखते हैं, और जानवी की एक दोस्त जिसका नाम था याशना आहूजा, उससे पुलिस वाले बातचीत करते हैं। याशना आहूजा पुलिस वालों को बताती है कि पार्टी वाली रात सभी दोस्तों ने मिलकर शराब पी। जानवी कुकरेजा, उसकी एक दोस्त दिया पडलकर, और जानवी का एक फ्रेंड या बॉयफ्रेंड कह लीजिए जिसका नाम था शिरी जोंग धनकर, ये तीनों लोग जो बाकी लोग पार्टी कर रहे थे उनसे अलग एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। आपस में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी बहुत इनके बीच अभी तक किसी भी अंदाज की कहासुनी नहीं चल रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत देर के बाद ही जो लड़का था जिसका नाम था शिरी जोंग धनकर, वो जानवी को किस करना शुरू करता है, और पास में एक मैट पड़ी हुई थी, उस मैट पर दिया पडलकर नाम की वो लड़की लेट जाती है, और लेटते ही वो लड़का शिरीजोंग धनकर सीधा दिया के पास जाता है और उसके साथ फिजिकल होना शुरू कर देता है। यानी वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, उसके साथ सेक्स करना शुरू करता है। बस इसी बात से गुस्सा होकर जानवी ने यशाना आहूजा नाम की इस लड़की को कॉल करके ये सारी बात बताई।
उसने बताया कि वैसे तो मैं इन दोनों को खोना नहीं चाहती, एक मेरा बॉयफ्रेंड है और एक मेरी फ्रेंड है, लेकिन ये जो हरकत है, ये हरकत मुझे इन दोनों की बहुत ज्यादा बुरी लगी। अब पुलिस वालों ने और भी कई सारे लड़कों से बातचीत करना शुरू कर दिया, और भी कई सारे जो पार्टी में लोग थे उनसे बातचीत करी। उसके बाद एक खुलासा बहुत ज्यादा अजीब सा होता है। उसके बाद जो पुलिस वालों को पता चलता है, वो पता ये चलता है कि जानवी ने जैसे उसको इंटीमेट होते हुए देखा, जानवी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया था। गुस्सा होने के बाद जानवी ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया, दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, और ये हाथापाई गाली गलौज का भी रूप ले लेती है। अब वो तीनों मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। दिया पडलकर और श्री जोंग धनकर एक तरफ हो जाते हैं, और वो दोनों जानवी को अपने काबू में कर लेते हैं, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब वो जीने से, यानी 8वीं बिल्डिंग में ये पार्टी थी, भागवती हाइट्स की जो 8वीं बिल्डिंग थी, वहां पर पार्टी चल रही थी, और वो जीने से बिल्डिंग में नीचे आते आते जानवी को पीटना शुरू करते रहते हैं। और हद तो जब हो जाती है जब वो जानवी के शरीर पर, यानी उसके चेहरे पर कई सारे वार कर देते हैं। उसके चेहरे पर चोट लग जाती है, ऐसी चोट जो दिखने लगती है, यानी खून निकलना शुरू हो जाता है। और बाद में जानवी को जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर आते हैं, तो दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दे देते हैं। जानवी के गर्दन की जो हड्डी थी वो टूट जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वालों ने उस बिल्डिंग में जाकर देखा, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तो सबसे नीचे पुलिस वालों को जानवी की पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं, और वो चूड़ियां जानवी ने पहनी हुई थी। एक सैंडल मिलता है तीसरी मंजिल पर। एक सैंडल जानवी के पैर में ही था जब उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कराया गया था। एक सैंडल तीसरी मंजिल में मिलता है, और जैसे ही पुलिस वाले ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तो जीने की ग्रिल पर पुलिस वालों को जानवी के सिर के बाल मिलते हैं। श्री जोंग धनकर ने और दिया पडलकर ने जानवी को जीने की ग्रिल पर उसके सर को बहुत ज्यादा जोर से देकर मारा था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर कम से कम 48 चोटों के घाव थे। यानी कुल मिलाकर उन्होंने उसको इतना पीटा कि उसके शरीर पर चोट के 48 घाव आ चुके थे। जानवी को उन दोनों ने पीट पीट कर मार दिया, छत से गिराकर मार दिया था। अब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में दिया पडलकर को और जो लड़का था श्री जोंग धनकर को, उन दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों पर केस भी चलता है, लेकिन इस केस में किसी भी अंदाज में कोई भी जो गवाह था, जो आई विटनेस था, वो आगे नहीं आता। दिया पडलकर और वो लड़का श्री जोंग धनकर, वो दोनों फिर बाद में रिहा हो जाते हैं। जानवी दुनिया से जा चुकी है, लेकिन ये सीन किसी और के साथ ना हो, आप इस अंदाज में सतर्क रहें, दूसरों को बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।